हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम ऋत्विक गर्ग जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। उन्होंने मुझसे वैशाली रमेश बाबू वैशाली और दिव्या देशमुख की एक गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। फ्रेंड्स, गेम मार्च में खेली गई थी। MPL 47th नेशनल वुमेन चेस चैंपियनशिप की गेम है ये। और फ्रेंड्स, गेम को शुरू करने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि दिव्या देशमुख अब इंटरनेशनल विमेन इंटरनेशनल मास्टर है। चलिए शुरू करता हूँ यहाँ गेम को। यहाँ गेम की शुरुआत की थी वैशाली ने E4 के साथ। देशमुख ने यहाँ खेला E5, नाइट F3, नाइट F6, पेट्री ऑफ डिफेंस, नाइट टेक्स E5, D6, नाइट को हटाना होगा, वापस गया F3 स्क्वायर पर, नाइट टेक्स E4, देन हुआ C4, तो नाइट C6 फॉर ब्लैक, D4, तो D5 यहाँ दिव्या ने किया, नाइट C3, नाइट एक्शंस ऑफर, लेकिन बिशप C4, नाइट को ही पिन कर दिया गया है, तो क्वीन आई C2 स्क्वायर पर, ताकि C3 स्क्वायर पर इक्विलिब्रियम बैलेंस रहे। क्वीन E7, देन बिशप E3 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर व्हाइट के लिए चेस इंजन रिकमेंडेशन है कि वो अपने किंग को मूव कर लें D1 स्क्वायर पर, लेकिन बिशप E3, दैट वाज ओके। बिशप आया F5 स्क्वायर पर, नाइट पर डिफेंस, और काफी मैं कहूँगा रिस्की मूव है। A3, यहाँ ब्लैक के बिशप पर अटैक है, तो नाइट G3 की ऑप्शन को पहले यहाँ पर ब्लैक ने चुना और यहाँ डिस्कवर्ड अटैक बना इस क्वीन पर। अब क्वीन को तो हटाना ही होगा, ऑब्वियस है। अगर यहाँ F G3 की ऑप्शन को ऑप्ट किया जाएगा व्हाइट के द्वारा, तो बिशप टेक्स C2 और क्वीन यहाँ गंवानी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्वीन गई A4 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर डायरेक्टली अगर ब्लैक यहाँ रुक के ले जाता है तो प्रॉब्लम्स हैं। क्यों? क्योंकि नाइट टेक्स H1 का मतलब है A टेक्स B4, और ये नाइट अब वापस आराम से निकल भी नहीं पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर पहले दिव्या ने बिशप टेक्स C3 चेक किया, बी टेक्स C3, देन हुआ नाइट टेक्स F1, और रुक नहीं लिया, एक्सचेंज अप होने का मौका था। रुक टेक्स F1 यहाँ पर व्हाइट का मूव आया, और इसके बाद दिव्या देशमुख ने यहाँ कैसल किया। सी टेक्स D5, नाइट पर अटैक, लेकिन रुक टेक्स D5, नो प्रॉब्लम। C4, दोबारा रुक पर अटैक बनाओ, तो ये रुक गया A5 स्क्वायर पर क्वीन पर अटैक बनाने के लिए। और यहाँ से इस गेम में मेरे ख्याल से देशमुख की गेम पर ग्रिप काफी ज्यादा मजबूत होती चली गई। पहले क्वीन गई B3 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट D4, और यहाँ इस पिंड पॉन का पूरा पूरा फायदा उठाया, रुक गंवाना पड़ता अदरवाइज। किंग गया D3 स्क्वायर पर, अपने रुक्स को कनेक्ट किया यहाँ वैशाली ने, तो नाइट C2। और फ्रेंड्स, बिल्कुल सही स्क्वायर, इतनी इन डेप्थ जा चुका है नाइट रुक पर अटैक बनाने के लिए। लेकिन टारगेट क्या है? टारगेट है यहाँ A3 पॉन, जो कि अटैक पर है ब्लैक के द्वारा। यहाँ रुक और नाइट, और साथ ही साथ इस क्वीन का भी अटैक इस पॉन तक आ चुका है। पहले फिलहाल वैशाली के रुक पर अटैक है, तो उन्होंने अपने रुक को लिया A2 स्क्वायर पर। रुक टेक्स A3, रुक टेक्स A3, क्वीन टेक्स A3, क्वीन टेक्स A3, नाइट टेक्स A3, और इस नाइट के निकलने के लिए क्या कोई रास्ता बचा है? मुझे लगता नहीं है। नाइट जाएगा तो जाएगा कहाँ? अगर डायरेक्टली रुक को लाया गया तो नाइट जम करके ओके, हाँ, फिर बिशप को ले लेगा। तो इसीलिए यहाँ पर पहले व्हाइट ने किंग को लिया C3 स्क्वायर पर, लेकिन देशमुख के पास काफी ऑप्शंस है। उन्होंने अपने बी पॉन को आगे पुश किया और टारगेटिंग दिस C4 पॉन, तो इसीलिए C टेक्स B5, नाइट टेक्स B5 विद चेक, नाइट बाहर निकल चुका है, किंग गया B4 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट B6, नाइट E5, तो किंग B7, D5, तो A5 विद चेक। और फ्रेंड्स, अगर यहाँ ये पॉन सेक्रीफाइस ब्लैक एक्सेप्ट करता है, किंग टेक्स A5 शायद कर लेना चाहिए था, लेकिन अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो देशमुख का अगला मूव होगा रुक को E8 स्क्वायर पर ले जाने का, नाइट पर अटैक बनेगा। नाइट हटाया जाए, चाहे बिशप का डिफेंस है, नाइट अगर हटाया भी गया तो उसके बाद आप यहाँ ऑप्शंस देखिए। सबसे पहले तो एक फॉक आती है किंग और बिशप पर, और इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि रुक से वो पॉन वापस मिल सकता है, या फिर ब्लैक बिशप को E4 स्क्वायर पर ले जाकर नाइट और यहाँ दूसरे पॉन पर अटैक बना सकता है। तो गेम काफी अच्छी ऑप्शंस होंगी यहाँ पर ब्लैक के पास, लेकिन व्हाइट ने यहाँ अपने किंग को मूव किया C5 स्क्वायर पर, देन हुआ A4, और शायद देशमुख को यही चाहिए था, उनका ए पासर बढ़िया निकल रहा है। देन हुआ G4, बिशप पर अटैक बना, तो बिशप गया C2 स्क्वायर पर, रुक C1, दोबारा बिशप पर अटैक बना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिशप के लिए सेफेस्ट स्क्वायर तैयार हो चुका है। नाइट C6, देन रुक आया A8 स्क्वायर पर, F3, तो किंग C8, यहाँ ब्लैक का मूव आया, देन हुआ बिशप D4, तो F6, कोई प्रॉब्लम नहीं है, G7 पॉन पर किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं रहा है। बिशप गया C3 स्क्वायर पर, देन हुआ A3, और फ्रेंड्स A3 होने के बाद काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शंस खुल चुकी हैं। यहाँ इस पॉइंट पर मेरे ख्याल से किंग को मूव कर लेना चाहिए था व्हाइट को, क्योंकि किंग के मूव होने के बाद यहाँ ये जो पॉन है काफी
मैनेजेबल हो जाता वाइट के लिए, क्योंकि बिशप पर अटैक होता, बिशप को हटाना होता, उसके बाद बिशप A1 और ये पॉन प्रमोटिंग स्क्वायर तक आराम से पहुंच ही नहीं पाता। खैर यहाँ पर खेला गया था रुक E1 और रुक के E1 स्क्वायर पर आने के बाद चेकमेट तो किसी भी तरह से नहीं है, नाइट रखा हुआ है बिल्कुल बढ़िया। देन हुआ रुक A4 और फ्रेंड्स कैन यू बिलीव इट, इट इज अ चेकमेटिंग थ्रेट। यहाँ आप देखिए कि अगले मूव में इस किंग के जाने के लिए कोई भी स्क्वायर नहीं होगा, नाइट ने दूसरा स्क्वायर कवर किया हुआ है। खैर तो इसीलिए व्हाइट को यहाँ अपने नाइट को A4 स्क्वायर पर ले जाना पड़ा, और नाइट के A4 स्क्वायर पर आने के बाद हुआ पहले A2, और A2 का मतलब क्या है, नाइट XB3 हो ही नहीं सकता, अदरवाइज रुक C4 चेक एंड दैट वुड बी अ ब्यूटीफुल मेट। तो यहाँ इस पॉइंट पर आई थिंक वैशाली के लिए, मेरी इतनी हैसियत नहीं है अगर मैं वैशाली को रेकमेंड करूं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद प्रोमोटिंग स्क्वायर पर रुक या बिशप का पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी था, ऐसा मुझे लगता है, मेरा मानना है। किंग गया यहाँ से C6 स्क्वायर पर, और जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये नाइट बिल्कुल सही स्क्वायर पर रखा है, अभी चेकमेट नहीं होने वाली है, तो किंग का मूव भी कोई फायदे वाला है नहीं। रुक गया A3 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप B4, और फ्रेंड्स दिस इज, ये बिल्कुल मैं कहूँगा बकवास मूव, इसलिए क्योंकि रुक का ही जाना शायद बिल्कुल सही था। यहाँ पर रुक पर तो अटैक बनता है, लेकिन पहले खेला गया बिशप A4 चेक, और बिशप के A4 स्क्वायर पर चेक आने के बाद हुआ किंग C1। फिर इसके बाद यहाँ देशमुख की एक क्वीन प्रमोट हो गई, A1 इक्वल्स क्वीन, और यहाँ इस मूव के बाद वैशाली ने रिजाइन कर दिया। और फ्रेंड्स आई डोंट थिंक मुझे रेजिग्नेशन की एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। मुझे पूरी उम्मीद है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी, आप सभी लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।